ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी, स्पेशली इस कहानी की एंडिंग, तो मेरे हाथ पैर अपने आप कपकपाने लगे, मेरे रोंगटे अपने आप खड़े होने लगे। एंड आई एम श्योर ऑफ दैट कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। डॉक्टर अहमद जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए प्लेन में बैठकर जा रहे थे, जहां उन्हें मेडिकल फील्ड में रिसर्च के लिए अवार्ड मिलने वाला था, परंतु प्लेन में किसी फॉल्ट के कारण उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और डॉक्टर अहमद ने जब काउंटर पर जाकर नेक्स्ट प्लेन के बारे में पता किया, तब उन्होंने बताया कि अगली फ़्लाइट बहुत लेट है और वहाँ से जहाँ उनको जाना था उसका रास्ता सिर्फ मात्र 4 घंटों का ही बचा था। तो काउंटर से उनको सजेस्ट किया गया कि आप नॉर्मल एक कार बुक करके आराम से जा सकते हैं। और फिर डॉक्टर अहमद ने रेंट पर एक कार लिया और वो जाने लगे। परंतु उस दिन उनकी किस्मत कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और अचानक से आंधी तूफान आने लगा और बारिश आने लगी। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई और मोबाइल का नेटवर्क भी चला गया और वो किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जहाँ उनकी गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ दूर दूर तक आसपास कोई नहीं था, बस एक झोपड़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जा कर के एक कॉल कर सकता हूँ। तो फिर वो उस झोपड़ी के पास गए और उन्होंने नॉक किया, तो अंदर से एक लेडी बाहर आई। तो उन्होंने उनसे बोला कि क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। तो लेडी ने बोला कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, आप ऐसा करिए घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तब आप चले जाना। और फिर डॉक्टर अहमद उसके झोपड़ी में चले जाते हैं। लगभग शाम का समय हो गया था और उस लेडी का रूटीन था, वो डेली शाम के टाइम भगवान की पूजा करती थी। उन्होंने डॉक्टर अहमद से पूछा, क्या आप भी करेंगे, भगवान की पूजा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं मानता हूँ और उन्होंने मना कर दिया। और फिर लेडी अपना पूजा करने चली गई। डॉक्टर अहमद ने नोटिस किया कि लेडी अपने बच्चे को लेकर भगवान से कुछ मांग रही है, भगवान से कुछ प्रे कर रही है। जब लेडी प्रे करके वापस आई तो डॉक्टर अहमद ने पूछा कि आपने अपने बेटे के लिए भगवान से क्या मांगा, आपने अपने बेटे के लिए भगवान से क्या प्रे की। तब उसने बताया कि मेरे बेटे को कैंसर है, इसका इलाज कोई नहीं कर पाएगा। मैंने अपने एरिया में, अपने पूरे शहर में हर डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर अहमद, सिर्फ वही इसका इलाज कर सकते हैं और वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं और किसी और शहर में रहते हैं और मुझे उनसे मिलना और वो मेरा बच्चे का इलाज कर पाएँ, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं भगवान से उसके लिए प्रे कर रही हूँ। अब मेरे पास आखिरी उम्मीद बस भगवान ही बचे हैं। उस लेडी की ये बात सुनकर डॉक्टर अहमद बिल्कुल चौंक गए, ये कैसे हुआ। उनके दिमाग में वो प्लेन का ख़राब होना, उनके लिए कार रेंट पे बुक करना, मौसम ख़राब होना, उनका मोबाइल ख़राब होना, इस झोपड़ी में आना, ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगी और उनको ऐसा लगता था कि पूरा स्क्रिप्टेड है। ये सब किसी कारण की वजह से हुआ, मेरा गाड़ी ख़राब होना, प्लेन ख़राब होना, मोबाइल का नेटवर्क जाना, सब कुछ किसी कारण की वजह से हुआ। और उस दिन के बाद से वो भी भगवान को मानने लगे और इस बात में बिलीव करने लगे कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और उनको लगा कि ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो डॉक्टर अहमद से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कॉस्टली हूँ, इनको लगता है कि मैं बहुत महंगा हूँ। इसलिए उन्होंने एक फाउंडेशन शुरू किया, एक चैरिटी शुरू की और उन्होंने बहुत गरीब बच्चों का, बहुत गरीब परिवारों का फ्री में इलाज किया और बहुत से कैंसर इलाज उन्होंने फ्री में किए। अगर ऐसा ना होता, उनका प्लेन ख़राब ना होता, उनके साथ ये सब इंसिडेंट्स ना होते, तो शायद ऐसा कभी हो ही ना पाता और उस बच्चे का इलाज भी कभी हो ही ना पाता। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर अ रीज़न।